नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सिद्धार्थ सक्सेना एक बार पुनः आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी मैं छुट्टी पर अपने घर आया हुआ हूं। तो कुछ लोगों की बहुत डिमांड थी कि मैं कौन सी बुक से पढ़ता था, कौन सी बुक्स ज़रूरी हैं, तो उन पर एक वीडियो लाया जाए। तो साथियों, आज ये वीडियो है यूपीएसआई के लिए ज़रूरी किताबों के लिए। और जो पीछे से कुछ आवाज़ आ रही है घर वालों की, उसको इग्नोर करते हुए इस वीडियो में दिखाई किताबों पर ध्यान दीजिए। तो साथियों, शुरू करते हैं अपनी किताबों के साथ। साथियों, ये है मेरा छोटा सा किताबों का कलेक्शन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें बहुत सारी किताबें हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी समय से तैयारी की है और मैंने बहुत सारी किताबों को अलग अलग समय पर पढ़ा है, अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे कि ये यूनिक का सेट है, ये अपना घटना चक्र पीसीएस के लिए, ये यूपीएससी के लिए भारत का भूगोल, भारतीय कला एवं संस्कृति, स्पेक्ट्रम, ये आर एस शर्मा का प्राचीन इतिहास, और ये जो है आपका बिपिन चंद्रा का आधुनिक भारत, और साथ ही साथ साथियों ये स्पेक्ट्रम, आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये सारी किताबें तो जो होगी अलग एग्ज़ाम्स हैं, अलग एग्ज़ाम्स के लिए हैं। तो साथियों, जो किताबें आपने देखी ये जो है अदर एग्ज़ाम्स के लिए हैं, ये जो है अदर एग्ज़ाम्स के लिए हैं, पर जो अपनी यूपीएसआई के लिए उनको मैंने अलग कर दिया। जैसे कि आप देख साथियों, कुछ किताबें जो कि हमारे यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यदि आपने इन किताबों को पढ़ लिया तो आपका यूपीएसआई बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो साथियों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने मैथ्स के साथ। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है अंगणित शारदा पब्लिकेशन की बुक है, ये एस.डी. यादव जी की। तो साथियों, ये किताब काफ़ी मोटी किताब आती है, ये देखिए। तो साथियों, जैसे जब मैंने इस किताब को देखा था तो मुझे लगा यार ये किताब तो काफ़ी मोटी है, काफ़ी बड़ी किताब है, कैसे करूँगा। तो मैंने इस किताब को पार्ट वाइज डिवाइड कर लिया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पार्ट है 1, पार्ट नंबर 3, ये है पार्ट नंबर 2, ये है पार्ट नंबर 3, और ये आखिरी इसका पार्ट नंबर 4। तो साथियों, जैसे पार्ट नंबर 1 मैंने इसे अलग अलग इसलिए किया क्योंकि साथियों, जो कॉपी यूज़ करता हूँ उसमें ये आराम से आ जाती थी। मैं इसे कॉपी के अंदर ही रखा करता था, क्योंकि इतनी मोटी बुक्स अगर लेकर घूमेंगे तो हाथ भी थक जाता, बुक्स फट भी जाती हैं। तो साथियों, मैंने इसे अपनी सुविधा के अनुसार खुद ही फाड़ लिया। ये फटे उससे पहले मैंने इस बुक को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो जैसे कि आप साथी देख पा रहे हैं, ये देखिए, इसमें मैंने ऐसे करके चैप्टर्स पे ऐसे निशान लगा लिए थे, किससे कितने इतने क्वेश्चन आए थे या कौन कौन से मैंने कर लिए हैं। तो देखिए, जैसे कि इसमें ये नाव नदी, यहाँ तक ही मैंने 21 चैप्टर पे इसे किए थे। इसके बाद मैंने इसमें ये सारणियाँ देखा चाहिए, ये लास्ट के 5 चैप्टर किए थे, जो कि मेरे डीआई में बहुत काम आए हैं। बीजगणित के सूत्र, ये जो a+b वाले जितने सवाल होते हैं, ये सारे मैंने सूत्र इससे देखे थे। साथ ही ये जो बुक है, ये एस.डी. यादव की काफ़ी अच्छी बुक है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। इसमें तो साथियों, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें अभ्यास प्रश्न, ये जैसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, तो इसमें टाइप वाइज दे रखे हैं, जैसे वर्गों एवं घनों का योग। तो इसमें केवल वर्गों घनों के ही सवाल होंगे, जैसे कुछ सवाल यहाँ तक हैं। कुछ लोगों के पास ये बुक होगी, ये बुक काफ़ी फेमस बुक है और बहुत से बच्चों ने इसको पढ़ा भी होगा, तो ज़्यादा से दिखाने की मैं आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ। जैसे योग व अंतर के हैं, तो केवल वही सारे क्वेश्चन हैं। तो इसमें टाइप वाइज है, तो जिन बच्चों को सवाल ढूंढने में दिक्कत होती है कि कौन सा प्रश्न किस तरीके से होगा, तो वो ये बुक ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, जैसे भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, तो भाग की एक क्वेश्चन करें तो बाकी सारे उसी तरीके से आपके हल हो जाएंगे। इससे क्या आपकी टॉपिक पर पकड़ मजबूत बने। तो साथ ही ये हमारी एस.डी. यादव की बुक, आप भी अब चाहें तो अपनी बुक को इस तरह 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और अपनी कॉपी में रख कर आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस बुक में डेली 100 क्वेश्चन सॉल्व करता था। मेरा टारगेट था कि मुझे 100 क्वेश्चन करने ही होते थे। तो इतनी मोटी बुक को लेकर घूमना पॉसिबल नहीं था, तो मैं इसको कॉपी के अंदर ही छुपा कर रखता था और किसी को पता भी नहीं चलता था कि मैं कर क्या रहा हूँ। क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जब लोगों को बता दिया था कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो लोग मुझसे बार बार पूछते थे कब क्लियर होगा, हो गया या नहीं हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा चुभता था, इसलिए मैं कुछ चीज़ें हाइड रखता था लोगों से। और आप भी छुपा के रखिए, जब हो जाएगा तब सबको पता लगेगा। साथियों, उसके बाद हमारी बुक आती है राकेश यादव जी की। इस बुक को साथियों मैंने प्रैक्टिस के लिए रखा था, ये देख सकते हैं आप। इसमें से मैं डेली 30 सवाल लगाता था। 30 सवाल ही मैं ऐसे लगाता था, जैसे मैंने इसको खोला, इस सवाल को पढ़ा, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति, जैसे इस तरीके से सवाल पढ़ा, बिना पेन उठाए बस अपने मन में सवाल को घुमाने की कोशिश करता था कि कैसे होगा। यदि मुझे समझ में आ रहा है कि ये कैसे होगा तब तो ठीक है, तो मैं इसको छोड़ देता था, खाली इसका आंसर निकाल देता था, बात खत्म। और जहाँ मुझे लगता था जो सवाल मुझे नहीं, उन सवालों को मैं पूरा लिख कर करके देखता था, उसका कॉन्सेप्ट निकालता था, उस कॉन्सेप्ट को याद कर लेता था कि अगर आगे कभी ऐसा कोई सवाल आया तो मैं फंस ना जाऊँ। तो साथियों, ये जो है राकेश यादव की किताबें हैं, इसमें से कुछ चैप्टर हैं जो काफ़ी अच्छे हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज है आपका सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सिस्टम है, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस। मतलब ये वाले जो हैं, आप इससे करेंगे
तो आप इस टॉपिक पर। तो साथियों हमारी ये मैथ के लिए 2 बुकें हैं, एक एस डी यादव और एक आप चाहें तो ये बुक भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला सेक्शन है हमारा जीएस। साथियों जीएस के लिए बच्चों की बहुत दिक्कत रहती है कि जीएस की तैयारी कैसे करें, जीएस एक ही क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूपी से। ये है उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन। ये परीक्षा वाणी की बुक आती है और इसकी जो एमआरपी है 130 रुपये, ही आपको 90 रुपये की मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। तो साथियों मैंने इस बुक से पढ़ा था और इस बुक में भी मैंने स्टार्टिंग में, देखिए पूरी बुक नहीं पढ़नी थी मैंने, ये देखिए इसमें आखिर में 67, 1 से लेकर 67, बस यहाँ ये नहीं पढ़ना है, यहाँ तक फालतू। यहाँ ये आखिरी पढ़ना जो है 67 विधान परिषद सभापति, बस आपको यहाँ तक पढ़ना है। ये जो इम्पोर्टेंट डेटा है अगर आप ये पढ़ लेंगे तो यही वाला जो है आपको यूपी क्लियर करा देगा, ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी साथियों अगर अगले सेक्शन की बात करें तो हमारा आ जाता है पॉलिटी की हमारे पास ये परीक्षा वाणी की बुक है, इसको मैंने पढ़ा था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी एमआरपी 335 रुपये और इसमें मुझे 25% डिस्काउंट मिला था, क्योंकि उनके से मैंने बहुत ज़्यादा किताबें ली थी तो उन्होंने मुझे इसका 25% डिस्काउंट दिया था। तो आप ये बुक ले सकते हैं पॉलिटी के लिए। साथ ही जैसे कि इसमें परीक्षा दृष्टि के दे रखे कॉलम, यदि केवल आपने ये भी पढ़ लिया ना तो भी आप 90% अपना संविधान कवर कर लेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ अच्छा दे रखा है। जैसे कि आप देखिए इसमें वो क्वेश्चन दे रखे हैं जो पीछे पूछे गए हैं या परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये सब आपको याद करना है अच्छे से। तो अपने संविधान के लिए आपको ये बुक लेनी है, भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था बौद्धिक प्रकाशन की अभिनव प्रस्तुति, एक बुक ये लेनी है आपको। अब आ जाते हैं अपने जीके जो कि अदर पार्ट है, सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ। साथियों जैसा कि आप इस बुक की हालत से देख पा रहे हैं, इस बुक को मैंने 20 से 25 बार पढ़ लिया होगा, क्योंकि मैं कोई भी एग्ज़ाम आता सबसे पहले इसी बुक को उठा कर पढ़ना स्टार्ट कर देता था। तो साथियों जैसे कि मैंने इस बुक में ये देखिए ये ऑब्जेक्टिव पे टिक लगा लिए पहले मैंने, आप भी ऐसा कीजिएगा पहले टिक लगा लीजिएगा सब पे, जिससे कि बार बार आपको टिक लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। और आप जब भी इस बुक को उठाएँगे तो आपको मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ना शुरू करना है। मैंने तो केवल एक बार इसकी उत्तरमाला से लेकर सारे टिक लगा दिए, खुद से मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि मैं जानता था उस समय मुझे याद नहीं था। उसके बाद मैंने इस पूरी बुक को याद कर लिया। तो इसमें आपके सारी ही हैं कला संस्कृति। तो एक बार मेरे कहने से आप ये वस्तुनिष्ठ पर बुक लेकर देखिए, काफ़ी वस्तुनिष्ठ की बुक लेकर देखिए आप, काफ़ी अच्छी किताब है। जैसा कि साथियों देख पा रहे हैं 315 रुपये की है और अभी इसकी नई एमआरपी आ गई होगी। ये जो है 2016 का संस्करण है, तो ये मैंने ली थी 2018 में ये घर के पास की दुकान से। तो अभी इसका प्रिंट आई थिंक 390 380 का आप जो है ये बुक ले सकते हैं। ये बुक काफ़ी अच्छी है। इसके बाद साथियों आगे हमारा कंपनी, मैंने लूसेंट की ये बुक ली थी। ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है लूसेंट की कंप्यूटर के लिए। इसमें आपको नॉर्मल कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, बेसिक, जो कि बेसिक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप कंप्यूटर के लिए चाहें तो कंप्यूटर का 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है, वो आपका इससे कवर हो जाएगा। और ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, तो इसको तो आप चलते फिरते पढ़ लेंगे। और कंप्यूटर के बारे में तो आजकल सभी को पता होना, में आने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस, वहाँ पर आज की डेट में कंप्यूटर बहुत ज़रूरी हो गया है CCTNS की वजह से। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो ऑनलाइन चलती हैं, तो इसलिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। बाकी साथियों करंट अफेयर्स की बात, तो साथियों मैं ये बुक लेता था करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 स्पीडी, यही आपको लेना है 2200 प्लस वाला। देखिए इसका एक और आता है 3000 प्लस वाला, वो नहीं लेना है, 2200 प्लस वाला लेना है। ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है। और इसमें सबसे लास्ट में ये जो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं ना, केवल आप यही कर लेते हैं। देखिए इसमें 848 ऑब्जेक्टिव। अब आप सोचिए 848 करंट अफेयर्स के सवाल में से ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सवाल ना फंसे, कि एक भी सवाल ना है। तो ये एक बुक है, ये आपको करंट अफेयर्स की लेनी है, करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022। हमारा जीके का सेक्शन, जीके सेक्शन में अभी हमारा मूल विधि का रह गया है। मूल विधि की बुक जो थी मुझे मिल नहीं रही थी कि मेरी मूल विधि की बुक कहाँ रखी है। काफ़ी टाइम हो गया है मुझे घर से गए हुए, तो कुछ बुक्स इधर उधर हो गई हैं। तो मूल विधि के लिए आपको घटना चक्र की मूल विधि ही लेनी है, वो आपके लिए सफिशिएंट है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। एक ही बुक पाऊँगा मास्टर रीजनिंग अरिहंत पब्लिकेशंस की, मैंने यही बुक ली थी और मैंने इसी बुक से पढ़ा है। इसकी 665 MRP और मुझे 520 रुपये की मिली थी। इस पर अच्छा खासा डिस्काउंट आता है, तो आप ले सकते हैं आर्यंत की मास्टर रीजनिंग, वर्बल और नॉन वर्बल एनालिटिकल, इसमें तीनों रीजनिंग दे रखी हैं। तो आपको कोई अदर बुक, तो आप रीजनिंग के लिए मैं कहूँगा कि आप मास्टर रीजनिंग ख़रीद लीजिए। और जिसको कोई समस्या हो ख़रीदने में
तो वो ऑनलाइन भी देख सकता है, प्रीवियस ईयर देख सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कुछ बुक्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि यदि उनको बुक्स की ज़्यादा ज़रूरत है वो यूट्यूब पर जा सकते हैं, बहुत सारे सोल्यूशंस पड़े हैं तो वहाँ से वो देख सकते हैं। और साथियों अब अंत में हम चलते हैं हमारी हिंदी की तरफ, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है हिंदी। तो मैंने सबसे पहले पढ़ा है नालंदा की सामान्य हिंदी, ये डॉक्टर PN पांडे की बुक है। मैंने इससे अपनी हिंदी पढ़ी थी, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी जो है हमारा बेसिक सब्जेक्ट है, और हिंदी अगर गलत हो गई तो फिर हम नंबर नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी में ही नंबर कवर करते हैं। तो वहाँ हमें अच्छे नंबर कवर करने थे। अपनी PN पांडे जी की बुक ली, क्योंकि ये जो बुक है ये मेरी जल्दी हो गई थी। जैसे क्या तो साथियों, जैसे कि ये वाली जो बुक है ये मैंने PN पांडे जी की बुक खरीद ली थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये UPSI का एग्ज़ाम है, तो इसमें एक अच्छे लेवल की हिंदी पूछी जाती है, तो अच्छे लेवल के लिए अच्छे लेवल से ही तैयारी करनी पड़ती है। तो एक बुक मेरी PN पांडे जी की हो गई। बाकी मैंने मुहावरे, तत्सम तद्भव के लिए एक बुक और प्रैक्टिस के लिए ली थी, हरदेव बहारी जी की, ये डॉक्टर हरदेव बहारी जी, ये देखिए। तो आप इनमें से कोई सी भी, मैंने इन बुक्स को पढ़ा है तो मैं यही कहूँगा कि हरदेव बहारी जी से अच्छी बुक मुझे PN पांडे जी की लगी, क्योंकि इसकी लिखावट, इसके फ़ॉन्ट, इसका पेपर इस बुक से ज़्यादा अच्छा है। और एंड में हमारी सबसे अच्छी बुक अरिहंत, ये प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। देखिए जाती है, जैसे कि मैंने इसी से प्रैक्टिस की है, और इसमें मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस की है अपने अवार्ड्स की। एक सेकंड रुकिएगा साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें कुछ अवार्ड दे रखे हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो मैंने ये सारे जितने अवार्ड्स हैं, इनकी सन, इनके साहित्यकार, सब रचनाएं मैंने याद की थी, और मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट कर लिया था, क्योंकि सारी ही ज़रूरी थी। इसमें से मेरी 4 रचनाएं फंसी थी। साथियों ये सारी की सारी मैंने की हैं। इससे तो आप भी ये बुक ले लीजिए, उसके ऑब्जेक्टिव कीजिए, और इसके सारे जो अवार्ड्स हैं, ये जो अवार्ड सेक्शन देख रहे हैं, इसको आपको पूरा करना है। तो साथियों ये रहा हिंदी का सेक्शन। तो साथियों इतनी बुक्स अगर आप कर लेते हैं तो आपको UPSI बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन निश्चित है। और बाकी साथियों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इतनी सारी बुक्स हैं, कुछ लोग इन्हें देखकर डर रहे होंगे, कुछ लोगों को लग रहा हो कि हाँ ठीक है हमने ये बुक्स पढ़ी हैं, कुछ बिल्कुल जीरो शुरुआत करें, तो जीरो से एडवांस लेवल के लिए आप इन बुक्स को यूज़ कर सकते हैं। आप मेरा यकीन मानिए, मैंने भी इन्हीं किताबों को पढ़कर सिलेक्शन लिया है। इसके अलावा मैंने किसी कोचिंग में कोई नोट्स नहीं लिया, कोई ऑनलाइन बैच नहीं लिया। हाँ, मैथ में मुझे कहीं दिक्कत होती थी तो मैं ऑनलाइन स्पेशली बस वही टॉपिक, वही कॉन्सेप्ट सर्च करके देख लेता था, और आके अपनी बुक में सॉल्व करता था। उसके बाद मैं उस सवाल को याद कर लेता था कि हाँ ये एक टॉपिक होता है, ये ऐसे होता है। उसके बाद मुझे कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। जब मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी, जब सवालों की समझ बन गई थी, तो उसके बाद से समस्या ख़त्म हो गई थी। बाकी साथियों यदि इस वीडियो में कोई आवाज़ की दिक्कत हो या कोई शोर आ रहा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि अभी वैसा माहौल नहीं है। बाकी आगे आने वाली वीडियोज़ में इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। और यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ, और मिलता हूँ हमारे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।